निफ्टी ने 3 फरवरी को गैप अप ओपनिंग करके 3 जनवरी से हुए सभी करेक्शंस को लगभग बराबर कर दिया, लेकिन 3 फरवरी के सेकंड हाफ से आज तक में निफ्टी ने लगभग एक रेंज में ही ट्रेड किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अब आगे क्या क्या निफ्टी ऊपर की ओर जाएगा या फिर ये अपने पहले के करेक्शन को कंटिन्यू करेगा और 22,000 की ओर धीरे धीरे जाते रहेगा। आज के एनालिसिस को ध्यान से देखिए और फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बात करेंगे कल के इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। कल के लिए डबल सीपीआर लेवल्स देखिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा फॉर इंट्राडे मूवमेंट। कल का इंट्राडे सीपीआर रेंज है 25,750 से लेकर 25,690 के बीच में, और आप देखोगे कि आज का क्लोजिंग लगभग इसी जगह पर है। और वीकली सीपीआर का रेंज है 25,015 से लेकर 24,890 के बीच में, जो कि बहुत नीचे है। और यहाँ पर आपको बड़ा सा गैप दिखेगा जो मंडे के गैप के कारण क्रिएट हुआ है, और इस गैप को अगर भरना है तो ये लेवल आप देखिए, मिनिमम यहाँ तक निफ्टी को नीचे उतरना होगा 25,445 के लेवल तक। उसके ऊपर में आप ये साइकोलॉजिकल लेवल देखिए 25,500 का, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसके ऊपर में 25,800 का लेवल इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मंडे से लेकर अभी तक में ये एक रेंज है जिस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है, और ये रेंज है 25,860 से लेके 25,684 के बीच में। इस रेंज के बीच में अभी मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। देखिए, ऐसे 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 ये कंसोलिडेशन इस तरह से कंटिन्यू रह सकता है अभी कुछ दिन, या फिर ये अगर इंट्राडे सीपीआर को ब्रेक करता है तो फिर 25,500 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा। और इंट्राडे मूवमेंट के लिए मैंने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस किया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। और डबल सीपीआर स्ट्रेटेजी को उसमें अगर आप मिलाते हैं तो और ऑथेंटिक हो जाता है। क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ये दोनों कैंडल को देखिए। ये 3 फरवरी का कैंडल है, जो कि बड़ा सा गैप अप हुआ, लेकिन वो ऊपर सस्टेन नहीं किया और नीचे ही क्लोज हुआ। इसके बावजूद यहाँ से यहाँ का जो गैप है ये अभी भरा नहीं है। मिनिमम इस गैप को अगर भरना होगा तो मिनिमम इस कैंडल के हाई यानी 25,445 तक निफ्टी को आना होगा। और आज का कैंडल आप देखिए, एक ग्रीन कैंडल है, इसके तुलना में थोड़ा छोटा कैंडल है। हालांकि इसका लो जो है कल के कैंडल के लो से नीचे है, मतलब इसने लोअर लो बनाया। और आज के कैंडल का ओपन है 25,675 और क्लोज है 25,776। यानी यहाँ पर आप जो ये येलो लाइन देख रहे हैं, इमीडिएट
साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 25,800 का, और नीचे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,500 का। यहाँ पे अगर प्राइस ओपन, मतलब कि इस बॉडी के जो लोअर पार्ट है, यानी ये ओपन है, इस ओपन के नीचे अगर जाता है तो इस लेवल को, जो कि है 25,500 को रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद ये जो लेवल है 25,445 इसको। लेकिन अगर ये कल 25,800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 26,000 के लेवल को टच करने की कोशिश कर सकता है। ये क्लासिकल एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एलियट वेव एनालिसिस ऑफ निफ्टी इन डेली चार्ट। कल के डिस्कशन के कंटिन्यूएशन में मैं यही कहूँगा कि आज का जो ये आप कैंडल देख रहे हैं डेली चार्ट में, ये अभी क्लियरली कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है। अभी बहुत कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट अल्टीमेटली अभी किस तरफ जाएगा। ये जो लेवल है 26,373.20, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, and based on this I have classified two conditions: bearish case scenario and bullish case scenario. ये कल के एनालिसिस को अगर आप देखोगे तो ये आपको पता चलेगा। तो ये जो लेवल है 26,373.20, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, उसी तरह से जब तक ये जो लो है नीचे का 24,571, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है नीचे की ओर, इसमें और कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये इस बेरिश के सिनेरियो को कंफर्म कर रहा है। इसके हिसाब से मार्केट जा रहा है। यानी अभी आपको लाइव मार्केट में मूवमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या सेटअप मिल रहा है। इफ यू आर फाइंडिंग बुलिश सेटअप, देन गो फॉर ए बाय, एंड if you are getting a bearish setup, then go for a short। और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना है विथ फुल डिसिप्लिन। अब देखते हैं निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन 30 मिनट चार्ट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, इसको फिर से देखिए। ये 5 जनवरी को 4B कंप्लीट हुआ, इसके बाद 4C नीचे की ओर बन रहा है। ठीक है, ये बियरिश के सिनेरियो का ही हिस्सा है जो हम लोग बात कर रहे थे। तो करेक्शन किस तरह से होता है, देखिए ए, बी और सी, इस तरह का करेक्शन इसमें है। 4A, 4B, 4C। 4B कंप्लीट हो चुका है ये 5 जनवरी को। इसके बाद 4C नीचे की ओर जा रहा है, और वेव सी कहीं भी होता है वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, जो कि नंबर से डिनोट होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये 1 2 3 4 5, ये 5 सबवेव आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। तो हम लोग इसको कंप्लीट सी क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि एक फ्लैट करेक्शन में वेव सी वेव ए के लेवल तक आता है। वेव ए जहाँ पर टर्मिनेट करता है, मिनिमम वहाँ तक आता है। और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा है, देखिए कि
वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन, एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन, देखिए 4A, 4B, 4C इस तरह से बना रहा है। तो अगर इस तरह से ये बना रहा है तो वेव 4A का जो एंड पॉइंट यहाँ पर है 21,900 से लेके 22,000 के आसपास तक कहीं आना चाहिए वेव 4C को कंप्लीट होने के लिए, और अभी ये बहुत ऊपर ही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 सबवेव हम देख रहे हैं, ये 5 सबवेव ये कंप्लीट सी नहीं है। यानी ये इस, देखिए यहाँ पर 1 है, 1 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। इसमें जो 1 है ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। 2 करेक्टिव वेव है तो 3 होगा ABC, और ये 3 जो है फिर इस तरह नीचे की ओर जो मेन डायरेक्शन है उसको दिखा रहा है। ये 5 सब वेव स्ट्रक्चर होगा, 4 एक करेक्टिव वेव होगा, और फिर ये 5 नीचे की ओर डायरेक्शन दिखाएगा, ये 5 सब वेव स्ट्रक्चर होगा। यानी ये 5 जनवरी से लेकर यहाँ जो लो है 2 फरवरी के आसपास का, ये आपको वेव 1 का ये टाइम है जो बता रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 फ्रैक्टल्स आपको दिख रहा है। मतलब अभी ये कंप्लीट हुआ है। इसके बाद वेव 2 ये ऊपर की ओर गया, जो कि अगर इस लेवल 26,373.20 तक जाता तो ये नलिफाइड हो जाता, लेकिन इसने हाई बनाया 26,341.20, यानी एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से अभी भी ये नीचे की ओर का वेव काउंट जो है ये सही माना जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको डेली चार्ट के एनालिसिस में बोला है कि अभी कंफर्मेशन किसी के लिए भी 100% नहीं है, बस हमें जानने की ज़रूरत है। तो अगर ये वेव 2 यहाँ कंप्लीट है तो वेव 3 नीचे की ओर आएगा, ठीक है। तो वेव 3 नीचे की ओर आएगा तो उस हिसाब से ये 1 2 3 इस तरह वेव बनना चाहिए वेव 3 में भी। तो वेव 3 के लिए थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा, इस तरह नीचे आना चाहिए। और इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? फिबोनाची एक्सटेंशन टूल इसमें लगा के हम लोग देखेंगे कि 161.8% लेवल कहाँ हो रहा है। देखिए अप्रॉक्स इसको लगाइए, और इस लेवल में 341, यस यहाँ हमने लगाया, ये मिटा देते हैं पहले वाला है। इसमें आप देखिए 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन जो लेवल है वो है 23,451 का। लेकिन ये अभी हम लोग बहुत शुरुआती फेज में है, क्योंकि ये अभी ये कंफर्म ही नहीं हुआ है कि ये किस तरह जा रहा है, क्या मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर ये इसी तरह से मूव करेगा तो ये वेव 3 जो है मिनिमम इस लेवल तक आएगा, 161.8% लेवल तक। इसके बाद आपको ये वेव 4 एक बाउंस फिर देगा, और फिर वेव 5 नीचे की ओर मार्केट को 22,000 की ओर लेके आएगा। तो ये अभी सिर्फ डिस्कशन के पर्पस के लिए है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। थोड़ा समय और रुकना पड़ेगा हमें इसको और ज़्यादा क्लियर होने के लिए। तो मैं आपको फिर से यही बता दूं कि जो लोग डे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए यही है कि द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप लाइव मार्केट में डिसाइड कीजिए क्या आपको
शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपर बॉलिंजर बैंड के पास में, या बाइंग सेटअप मिल रहा है लोअर बॉलिंजर बैंड के पास में, क्योंकि ऐसे जगह में अगर आप एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।